तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। पहले कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार गरीब की कमाई पर हाथ मारती थी। आज कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार हमारी आस्था पर हाथ साफ करना चाहते हैं, हमारा मंदिर निर्माण का फैसला पलटाना चाहते हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये एक और एक 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब एक और एक 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। राहुल गांधी क्यों जाए वहाँ पर? जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी तो आंधी की तरह जीतेंगे रायबरेली के अंदर। यहाँ तो केवल समय नहीं बदलेगा इनसे। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए अमेठी और रायबरेली में इस बार जोरदार जंग होने वाली है। लेकिन आज बात अमेठी की करूंगी दोस्तों, और आपको कुछ पॉइंट के जरिए एक एक करके ये बताऊंगी कि कभी राहुल गांधी से जीत चुकी स्मृति ईरानी की कैसे इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे किशोरी लाल शर्मा ने मुश्किलें बढ़ा दी है। जानेंगे आज कुछ पॉइंट्स के जरिए कि क्या है अमेठी का हाल, किसोर जा रही है हवा इस बार, किशोरी लाल या स्मृति ईरानी, कौन मारेगा बाजी, किसका पलड़ा है भारी, और कैसे स्मृति ईरानी के चेहरे पर केएल शर्मा से हार का डर साफ नजर आ रहा है, ये भी आपको दिखाऊंगे आज के इस वीडियो में। बस आपको एक काम करना है दोस्तों, जमकर बैठकर वीडियो को अच्छे से आखिरी तक देखना है। लेकिन दोस्तों, जीत हार की बात करूं उससे पहले 17 मई को अमेठी में इंडिया गठबंधन की साझा रैली की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसने पहले ही बहुत कुछ बयां कर दिया है। देखिए राहुल गांधी का ये कॉन्फिडेंस, ये अंदाज जिसने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक 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 टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। देखा आपने दोस्तों, राहुल गांधी किस तरह से प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं और उनकी बातों में कितना कॉन्फिडेंस है। अब एक और भावुक बयान सुनिए राहुल का, जिसमें वो अमेठी पहुंचकर अपनी बातों से अमेठी की जनता के मन पर अपना कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी। और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। अमेठी का हूँ, अमेठी का ही रहूंगा। जो रायबरेली के लिए करूंगा वही अमेठी के लिए भी करूंगा। ये कहकर राहुल गांधी ने न सिर्फ अमेठी के लोगों के दिल में अपना घर बना लिया, बल्कि स्मृति ईरानी को और भी ज्यादा टेंशन दे दी। वहीं सिक्सर का काम कर गई सोनिया गांधी की ये भावुक अपील। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। अब
दोस्तों आते हैं असली मुद्दे पर और बात करते हैं कि इस बार अमेठी में किसका सिक्का चलेगा। दोस्तों कांग्रेस ने अमेठी में पार्टी के पुराने कार्यकर्ता केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। बहुत लोगों के लिए केएल शर्मा का नाम अनसुना हो सकता है, लेकिन अमेठी वासी केएल शर्मा और उनकी खासियत को भली भांति जानते हैं। केएल शर्मा कांग्रेस के पुराने दिग्गज हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो अमेठी के कोने कोने से वाकिफ है। कहते हैं कि अमेठी में केएल शर्मा कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ है। जमीनी स्थानीय नेता होने के नाते उनकी हैसियत एक वोट बैंक मैनेजर की रही है। दोस्तों लोकसभा चुनाव चरण दर चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब अगले चरण का मतदान 20 मई को होना है। इसी चरण में अमेठी की सीट पर भी चुनाव है। इस बार अमेठी की चर्चा कई वजहों से है। सबसे बड़ी वजह है कि चुनाव किशोरी लाल शर्मा बनाम स्मृति ईरानी के बीच होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों रिजल्ट आने से पहले ही परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। स्मृति ईरानी के चेहरे पर केएल शर्मा से हार का डर साफ नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कैसे? जिसको अमेठी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है वो पहली नजर में ये राय बना सकते हैं कि यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। जब राहुल गांधी पिछली बार हार गए थे तो इस बार किशोरी लाल शर्मा कैसे स्मृति ईरानी का मुकाबला करेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दोस्तों अमेठी का इतिहास और वर्तमान बहुत कुछ बयां कर रहा है। पहले बात करते हैं अमेठी के इतिहास की, क्योंकि इसी इतिहास से आपको इस बार के परिणाम का अंदाजा भी लगेगा दोस्तों। और इतिहास के आगे मैं आपको कुछ पॉइंट के जरिए ये समझाऊंगी कि इस बार स्मृति ईरानी का जीतना कैसे मुश्किल है, कैसे उनसे ज्यादा भारी किशोरी लाल शर्मा का पलड़ा है। दोस्तों अमेठी लोकसभा सीट से किशोरी लाल शर्मा का नाता 40 साल पुराना है। इनकी छवि बेहद शांत व्यक्ति के तौर पर बनी हुई है। वो काफी सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के इंसान है। इसी वजह से किशोरी लाल ज्यादातर लोगों से जुड़ाव रखते हैं। साल 1983 में उन्होंने पहली बार अमेठी में कदम रखा था। वो राजीव गांधी के साथ अमेठी आए थे। राजीव गांधी के साथ अमेठी आने के बाद से ही उन्होंने कांग्रेस के लिए काम करना जारी रखा। साल 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद से किशोरी लाल का रिश्ता गांधी परिवार के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो गया। राजीव गांधी की मौत के बाद अमेठी सीट से साल 1998 तक गांधी परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा। इसके बावजूद केएल शर्मा ने वहां के बाकी कांग्रेस सांसदों के लिए काम किया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए युवा कांग्रेस के होनहार लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिसमें केएल शर्मा को अमेठी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। केएल शर्मा का अक्सर रायबरेली और अमेठी में आना जाना बना रहा। हालांकि साल 1999 में पहली बार सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में उतरी और अमेठी से चुनाव लड़ी तो केएल शर्मा उनके साथ अमेठी आ गए। और जब सोनिया गांधी ने राहुल के लिए अमेठी सीट छोड़ दी और खुद रायबरेली आ गई तो शर्मा ने दोनों सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। दोस्तों कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि केएल शर्मा गांधी परिवार से नहीं है, इसलिए जनता से जुड़ाव नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी इस सीट पर राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कैप्टन सतीश शर्मा सांसद निर्वाचित हुए और 1996 के चुनाव में भी सीट बरकरार रखी। अब आते हैं वर्तमान की राजनीति पर दोस्तों। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि कांग्रेस की स्थिति खराब है, इसलिए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों की राय इससे अलग है। जानकार ये बताते हैं कि राहुल गांधी को अमेठी से ना लड़ाना कांग्रेस की सोची समझी रणनीति में से एक है। दरअसल जिस तरह से सरकार का मीडिया में इन्वॉल्वमेंट है, उससे मीडिया इस चुनाव की लड़ाई को राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी तक सीमित कर देती, जबकि इस चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं और देश में बदलाव की जोरदार लहर देखने को मिल रही है। मैंने आपको जो शुरुआत में राहुल गांधी का वीडियो दिखाया दोस्तों, वो इसी ओर इशारा है कि बदलाव तो होने वाला है। वो ऐसे कि अमेठी में कांग्रेस के बॉडी लैंग्वेज से सकारात्मकता साफ झलक रही है, वहीं स्मृति ईरानी में निराशा का भाव नजर आ रहा है। अब बात करती हूँ कि मैंने क्यों कहा कि स्मृति ईरानी को हार का डर सता रहा है। देखिए आप इन दो वीडियो को, सुनिए उनका बयान और गौर कीजिए हाव भाव पर। यहाँ आई है कांग्रेस की नेत्री, कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करके गई कि नहीं करके गई? हाँ हंसो अनिल, हमको भी पता है, तुम भी फेसबुकिया नहीं हो, हम भी देखा। सही है, आई ऐसे होगा। कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया? रोड बना लिया होता। 262 गांव में पक्की सड़क हम बनाए कि नहीं बनाए? ऐसे ऐसे करके गई है दीजिए।
अब ये बतलाओ कि करने वाली दीदी अगर काम करे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? काम करे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? करते हुए कहने लगी धर्म का इस्तेमाल करता है। हम कहे तो धर्म का इस्तेमाल करते हैं भैया। हमको बतलाओ, राम मंदिर बनाया मोदी ने पाप किया? बापू ने क्या बताओ? राम मंदिर मोदी ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए, राम के सेवक बने, मोदी ने ठीक किया? ठीक किया ना? कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस को एक भी वोट मिल गया तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे, पलट देंगे। सत्ता राहुल गांधी और गांधी परिवार के पास आ गई तो वो राम मंदिर के निर्माण का पूरा फैसला ही बदल देंगे। अब यहाँ जितने ग्रामवासी हैं, इस मंदिर को कुछ हो जाए, आप होने दोगे? राम मंदिर को कोई आंख दिखाए, आप आंख दिखाने दोगे? और मोदी अगर नहीं होते तो राम मंदिर बनता? तो इसीलिए आज आपसे कहने आई हूँ कि पहले कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार गरीब की कमाई पर हाथ मारती थी, आज कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार हमारी आस्था पर हाथ साफ करना चाहते हैं, हमारा मंदिर निर्माण का फैसला पलटाना चाहते हैं। दोस्तों, ये वो स्मृति ईरानी हैं जो इससे पहले महंगाई पर बात करते नहीं थकती थी, सिलेंडर के बढ़े हुए दामों पर बात करती थी, लेकिन आज खुद मौजूदा सांसद और सत्ता में होने के बावजूद भी जब जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो अमेठी का चुनाव सांप्रदायिकता पर जीतना चाहती हैं। देखा आपने वीडियो में कि किस तरह से चिढ़-चिढ़कर प्रियंका गांधी की नकल उतार रही हैं। इस तरह स्मृति ईरानी के बदले हुए सुर, हाव भाव बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। दोस्तों, स्मृति ईरानी के इसी बदले अंदाज को लेकर अखिलेश यादव ने भी मजे लिए हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ साझा रैली करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये एक और एक 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब एक और एक 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। दोस्तों, अमेठी में अखिलेश यादव भी खुलकर और जमकर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अखिलेश समर्थक भी कांग्रेस को वोट करेंगे। यह भी एक बड़ी वजह है जिससे स्मृति ईरानी पर केएल शर्मा से हार का खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, अशोक गहलोत बड़ी टीम के साथ डेरा डाले हुए बैठे हैं, जिससे अब स्मृति ईरानी के पसीने छूटने लगे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, किशोरीलाल शर्मा का गांधी परिवार से बरसों का नाता रहा है। खुद प्रियंका गांधी चाहती थी कि किशोरीलाल शर्मा यहां से चुनाव लड़े। उस समय मैंने किशोरी जी से सब कुछ सीखा, कार्यकर्ताओं के बारे में, किस तरह से चुनाव को संचालित करते हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, सारा उस समय सीखा। तो अब जब हमारी बात हो रही थी तो सही है, कह रहे थे कि आप ही लड़ लीजिए ना, तो मैंने कहा देखिए, आपने बहुत चुनाव लड़ाए हैं, इस बार मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगी और आप चुनाव जीतेंगे। तो मैं यहाँ आई हूँ अपने बड़े भाई का चुनाव लड़वाने के लिए और अपने साथी किशोरी जी का चुनाव भी लड़वाने के लिए। यानी कि दोस्तों, अमेठी की जनता को ये साफ तौर पर संदेश है कि अगर वो इस चुनाव में किशोरीलाल शर्मा को वोट नहीं देते हैं तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वोट नहीं दिया। अब जनता में ये संदेश भी साफ जा रहा है। ये है शर्मा साहब जो राहुल गांधी जी के सिपाही बन के आए थे, आज कैप्टन बन के यहाँ काम कर रहे हैं। इसके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तो रात दिन फिर रही और उन्होंने ये बोला, ये समझो ये मैं ठहरी हूं, गांधी फैमिली वाले ठहरे हैं। बता दें आपको कि अमेठी में साल 1998 में लोगों ने भाजपा को जिताया था, लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ और वो वापस कांग्रेस की ओर लौट कर आ गए, जिसके बाद यहाँ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही चुने गए। हालांकि साल 2019 में अमेठी से स्मृति ईरानी जीत गई, लेकिन वोटों का अंतर कुछ हजार का ही था।
1998 के बाद जिस तरह लोगों को एहसास हुआ था, ठीक उसी तरह इस बार भी अमेठी की जनता को इसका एहसास हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि गांधी परिवार का यहाँ ना होना उनके लिए कैसा है। इस सीट का वजूद ही गांधी परिवार से जुड़ा है, जिससे अमेठी का नाम हर जगह जाना जाता है। लोगों को ये लग रहा है अब कि अगर केएल शर्मा हार जाते हैं तो राहुल गांधी अमेठी वापस नहीं आएंगे और अमेठी के लोग स्टार सीट खो देंगे। जो राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने पीएम पद की रेस में चल रहे हैं, उनका अमेठी से चला जाना अमेठी वालों को गवारा नहीं है दोस्तों। अब लोग साफ साफ ये कह रहे हैं कि एक बार तो गलती कर दी, बार बार गलती नहीं होगी। देखिए, कांग्रेस यहाँ कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस की सारी इमारतें दिखाई दे रही हैं। आगे जाए कांग्रेस, कांग्रेस ने बनाया है। अमेठी में हम लोग एक बार गलती कर चुके, दोबारा गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बार का चुनाव कई मायनों में एक तरफा माना जा रहा है। किशोरी लाल शर्मा को जहां हर तबके से समर्थन मिल रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्मृति ईरानी का विरोध हो रहा है। एक भंडारे के कार्यक्रम में पहुंची स्मृति ईरानी का कैसे लोगों ने बहिष्कार किया, आप खुद देख लीजिए। इसके बाद स्मृति ईरानी मंच से ही उनको जमकर धमकाती हुई नजर आई। वो और किसी पार्टी ने नहीं किया। मैंने समाज के मंच पर कोई राजनीति नहीं की है। आपसे आग्रह है, भंडारे का कार्यक्रम है, यहाँ पर राजनीति ना करें, वरना मुझे भी यहाँ पर किसी कारणवश बोलना पड़ेगा। जहां एक तरफ स्मृति ईरानी तमाम तरह की मुश्किलों से गुजर रही हैं, वहीं किशोरी लाल शर्मा के लिए तमाम कांग्रेसी दिग्गज मैदान में हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे के अलावा अशोक गहलोत और पप्पू यादव भी उनके लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। केएल शर्मा 40 साल से वर्कर्स हैं यहाँ पर। जब यही सफिशिएंट काफ़ी है इसमें निराने के लिए, तो कोई उसमें दुख नहीं। तो पार्टी का निर्णय इस प्रकार का है कि भाई राहुल गांधी क्यों जाए वहाँ पर, ड्यूटी नहीं है। राहुल गांधी तो आंधी की तरह जीतेंगे रायबरेली के अंदर, यहाँ तो केएल समय नहीं बदलेगा इनसे। तो इन सब के बीच खुद किशोरी लाल शर्मा भी जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। ये है कि अब स्मृति ईरानी को मैं भी हराऊंगा, बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, और इनकी कृपा से हराऊंगा। मैं यहाँ कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ गांधी परिवार के, उसमें मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं यूथ कांग्रेस से 1983 में यहाँ पे आया था, यूथ कांग्रेस के द्वारा चुन के, ठीक है। कोई कांग्रेस से एक सैलरी नहीं लेता हूँ कि कोई तनख्वाह लेता हूँ, शुद्ध रूप से पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि ये वो, इनसे बड़ी शायद अब नहीं होगी बड़ी, लेकिन जब मैं आया था इनसे बहुत बड़ी हैसियत में रखता था तब भी, ठीक है। क्योंकि जिसको जैसे संस्कार मिलते हैं वो वैसा ही संस्कार वो प्रदर्शित होते हैं। दोस्तों, अमेठी में अब तक के माहौल को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्मृति ईरानी के लिए ये चुनाव किसी भी एंगल से आसान तो नहीं है। किशोरी लाल शर्मा का पलड़ा साफ तौर पर सिर्फ भारी नहीं लग रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जीत और हार के बीच वोटों का बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अमेठी के चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? आप इसको लेकर कैसे सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।